जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है। जिस तरह नक्षत्रों का समान ज्योति नहीं, भोजन के समान तृप्ति नहीं, आरोग्य के समान आनंद नहीं और केशव के समान रक्षक नहीं, उसी तरह वैशाख के महीने के समान दूसरा कोई महीना नहीं। शेषनाग पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख का महीना बहुत ही प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में वैशाख के महीने में स्नान करके व्रत नहीं करता है तो वह सभी धर्मों से बहिष्कृत हो जाता है और उसे अगले जन्म में पशु की योनि प्राप्त होती है और उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इस बात का जिक्र नारद जी ने राजा अम्बरीश के सामने किया था, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में दिया गया है। तो आप सभी विष्णु भक्तों की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माँ संतोषी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं माता संतोषी की संपूर्ण व्रत कथा से। आप सब इस कथा को पूरा सुनिएगा, अधूरा सुनकर व्रत कथा का निरादर बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला जब तक आँखों से ना देखो मान नहीं लेता मैं। पत्नी ने हंसकर कहा देख लोगे तो मानोगे ना। फिर कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब ने माँ ने उनकी 5 थालियाँ में से लड्डू के टुकड़े को इकट्ठा और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तो भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय उसे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वहाँ जाकर बोला सुनो मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते पूरे देश से दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करके काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए गए फल भी मिला। सेठ जी ने उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजकर
देता करते थे। इस बीच घर की रोटियों में के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को निपुत्र की मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुमारी कन्या को पसंद का बर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कला कलेश की स्थिति हो तो मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है, और भी जो कुछ भी मन में हो, कुछ भी कामना हो, वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी कि वहाँ बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी की गड़ा घोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन। आई से आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्टर को उसने भेज दिया और उन पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत में कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। अब तो वह यह देखकर जेठानी मुँह सिकोने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता
विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ? तब संतोषी माता कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो अगले दिन सुबह होते जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों और परिचितों से सपने में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं कभी सपने भी बात भी सच्ची होती है क्या? लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना तेरा क्या हो जाता है? अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान में जा बैठा और संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गढ़ देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने लग जाएगा तो लकड़ी का गट्ठ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टर डालकर 3 आबू जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो और आज कौन मेहमान आया है? तो संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना ली और एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसका इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी ही पत्नी तो है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया।
उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट पाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगी, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए तो वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता आपने ये क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब से माँ बोली, ऐसी भूल कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? तो संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा को मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने का। पर ब्राह्मण को लड़की को बुलाकर उसने भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 महीने बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चलूँ, इसका आश्चर्य देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सनामुख हो, ऊपर से मुंड के समान होठ पर उस पर मक्खियों का भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चों को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हमें नहीं जानती, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना।
जो यह कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वह अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान हो तो ये कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम मोरध्वज का। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई का बड़ा भी कोई दानी हो सकता है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहाँ जाकर बोले कि हे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब इसके दांत भी नहीं हैं। तो ऐसा करें कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काट कर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा के भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर में मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए नहीं सही है। आपके यहाँ 5 बरस का बालक है, उसे ठीक बीच से काट कर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर के खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूँ चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज एक ही बेटा था जिसका नाम ताम्रध्वज था, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। जो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं। यह सोचने का समय नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी का सुनाए। कहने लगी, क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेकों बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने लगे भाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माता पिता को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसी की ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीखें निकलेगी, तो उस चीख का सुनकर यदि आप लोगों को हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे को 2 टुकड़े कर दिए।
जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा सिर के आगे रख गया तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्सों को बाहर फेंकवा दिया। राजा मूर्धध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप भोजन करेंगे, कहिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे हथियारे हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मूर्धध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए तो ब्राह्मण का रूपधारी श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी आप तो हथियारे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वहाँ से राज दरबार में बाहर चले गए। तब राजा मूर्धध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि हम दोनों ब्राह्मण सारे हमारे दरबार में भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य कर्म करने का क्या मतलब होगा। अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मूर्धध्वज पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ ना कोई ब्राह्मण था और ना ही कोई शेर था। वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मूर्धध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरा जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना ही भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो राजा मूर्धध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे मुझे ज़्यादा क्या चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है। आज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैंने आप पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए राजा मूर्धध्वज की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी श्रोताओं से हमें निवेदन है कि शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम, आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम आप ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में डालें और आने वाले वीडियो में हम आपका नाम का स्मरण करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।